हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में आर्टिकल 12 पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के तहत आता है मौलिक अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। इसके तहत संविधान के लागू होने से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए विधि से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन की मात्रा तक वह विधि शून्य, अवैध एवं समाप्त हो जाएगी, लेकिन मौलिक अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 13(2) के तहत। इसके तहत संसद एवं विधानमंडल यदि कोई कानून बनाते हैं, यदि उस कानून से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन की मात्रा तक वह कानून शून्य, अवैध एवं समाप्त हो जाएगी। अब आर्टिकल 13(3)(a), इसके तहत विधि को परिभाषित किया गया है। विधि से तात्पर्य नियम, उपनियम, अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, अधिनियम एवं रूढ़ि से है। अब आर्टिकल 13(3)(b), इसके तहत प्रवृत्ति विधि को परिभाषित किया गया है। प्रवृत्ति विधि से तात्पर्य संविधान के लागू होने से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए विधि से है। अब हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। पहले अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे, विधि के समक्ष समानता यानी नियम के समान समानता। इसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य विधि बनाकर सुनिश्चित करेगा। नोट: भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी इंग्लैंड के संविधान से लिया है, जबकि विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 के तहत प्राकृतिक न्याय को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। इसमें कुछ केस होते हैं जो निम्न है। इसमें जावेद बनाम हरियाणा राज्य, एक जावेद नाम का आदमी होता है जो हरियाणा राज्य पे मुकदमा करता है। यह सन 2003 में मुकदमा होता है। इस मामले के तहत न्यायालय ने कहा कि संसद एवं विधानमंडल यदि कोई कानून बनाते हैं, यदि उस कानून से अनुच्छेद 14 या मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय हित में देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए ऐसा कानून बनाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 361, इसके तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल कार्यकाल के दौरान कोई अपराध करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा। कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब अनुच्छेद 15(1), इसके तहत राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 15(2), इसके तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक कुआं एवं तालाबों, धार्मिक स्थान, घाटों तथा आवागमन के स्थानों आदि का प्रयोग एवं उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका राज्य विधि बनाकर सुनिश्चित करेगा। हम कहीं पर भी जाने आने के लिए स्वतंत्र हैं, इसके कहने का मतलब है। अनुच्छेद 15(3), इसके तहत संसद महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अब अनुच्छेद 15(4), इसके तहत अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समष्टि आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर शैक्षणिक संस्थान में कुछ सीटें आरक्षित कर सकती है। वर्तमान समय में आर्टिकल आरक्षण का आधार है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सबको अवसर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। इसके तहत सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 16(2), इसके तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान
आदि के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(3) इसके तहत संसद निवास विषयक कानून बना सकता है। अनुच्छेद 16(4) के तहत इसके तहत राज्य के अधीन लोक सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का ओबीसी प्रतिनिधित्व न होने पर राज्य द्वारा कुछ सीटें आरक्षित किया जा सकता है, अर्थात इसके तहत ओबीसी जाति को संरक्षण किया जाएगा। यह अनुच्छेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पहल पर संविधान में जोड़ा गया। अब हम अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचबिलिटी यानी छुआछूत, इसके तहत अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता से लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, यानी छुआछूत करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट: भारत में छुआछूत को समाप्त करने के लिए संसद के द्वारा भारतीय अस्पृश्यता प्रतिशत अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया। वर्तमान समय इस अधिनियम का नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है। यह 1976 को कर दिया गया। संसद के द्वारा भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का निर्माण किया गया। अब हम अनुच्छेद 18 पढ़ेंगे। 18(1) के तहत उपाधियों का अंत, इसके तहत राज्य, सेना एवं शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(2) भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, यानी राष्ट्रपति से बिना परमिशन लेने के बावजूद ही किसी विदेशी राज्य की उपाधि ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 18(3) इसके तहत कोई विदेशी नागरिक लाभ एवं विश्वास का पद ग्रहण करते हुए राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 18(4) कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में लाभ एवं विश्वास का पद ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि, उपलब्धि, पुरस्कार, पद तथा भेंट ग्रहण नहीं करेगा। यानी 18(4) के तहत राष्ट्रपति के बिना अनुमति के कोई भी पद ग्रहण नहीं करेगा। नोट: 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत रत्न की शुरुआत किया गया। कला, साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज सेवा एवं शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर भारत रत्न दिया जाता है। 1954 में सर्वप्रथम 3 व्यक्ति को भारत रत्न सम्मानित किया गया। पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, दूसरा सी राजगोपालाचारी को यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, फिर तीसरा चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन को। अब 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1862 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर 1863 ईस्वी में जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर 1966 ईस्वी में सर्वप्रथम मरणोपरांत यानी मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया। फिर 1971 में सर्वप्रथम महिला भारत रत्न प्राप्तकर्ता इंदिरा गांधी थी। फिर आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा भारत रत्न को समाप्त करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किए थे, लेकिन वह विधेयक पारित नहीं किया गया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा भारत रत्न समाप्त कर दिया गया, जिस समय पीएम थे मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। फिर उसके बाद 1980 में भारत रत्न को पुनः शुरुआत किया गया। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर 1987 में पहले विदेशी भारत रत्न प्राप्तकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। फिर 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2001 में लता मंगेशकर एवं बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी एवं मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2019 में प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख एवं भूपेंद्र हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद बालाजी रघुवंशम बनाम भारत संघ
केस होता है 1996 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न देने से अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं होता है। भारत रत्न एक सम्मान है, यह उपाधि के अंतर्गत नहीं आता। अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 18 का उल्लंघन तब माना जाएगा जब भारत रत्न प्राप्तकर्ता अपने नाम के आगे भारत रत्न या नाम के पीछे भारत रत्न लिखेंगे। अब हमको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की याद करने ट्रिक है। विधि ने रोज हुई उपाधि को, यानी विधि का शासन, यानी अनुच्छेद 14। धी का मतलब धर्म मूल वंश, अनुच्छेद 15। फिर रोज यानी रोजगार पाने का अवसर, अनुच्छेद 16। छुई मन छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17। उपाधि मन उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तब तक के लिए थैंक यू।